कभी कभी हम ऐसी कहानियां सुनते हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो सीधा दिमाग में बैठ जाती हैं और एक गहरा नफ्सियाती खौफ छोड़ जाती हैं। आज की इस दास्तान में हम मकामी लोक दास्तानों के एक इंतहाई तारीक पहलू का तज्जिया करने वाले हैं और देखेंगे कि एक छोटी सी गलती ने कुछ लोगों की नफ्सियात को कैसे हमेशा के लिए तबाह कर दिया। छलावा, धुन में छुपी दहशत। जरा इस नाम पर गौर करें। ये एक ऐसा सफर है जहां हकीकत और वहम की सरहदें बिल्कुल मिट जाती हैं। सच बताएं, सर्दियों की गहरी धुंध हम सबको कितनी पुरसुकून और रोमांचवी लगती है ना? लेकिन शुमाली हिंदुस्तान की सड़कों पर सफ़र करने वालों के लिए ये मोटी सफ़ेद चादर कभी-कभी सिर्फ मौसम का हिस्सा नहीं होती, बल्कि ये किसी इंतहाई गैर फितरी और ख़तरनाक चीज़ का पर्दा भी हो सकती है। ज़रा तसव्वुर करें, आपके चारों तरफ एक अंधी धुंध है और इसके अंदर कुछ और भी मौजूद है। आज का ये वाक़या हमें बताता है कि ये धुंध एक जानलेवा जाल भी बन सकती है। तो बात शुरू होती है बड़ी सादी सी। यावन, रिया और रवि नाम के तीन दोस्त जो शहर की इस आलूदगी और शोरोगुल से तंग आकर हिमाचल की तरफ एक पुरसुकून रोड ट्रिप पर निकलते हैं। शुरुआत बिल्कुल जबरदस्त थी, सब खुश थे, ड्राइवर बड़ा हंसमुख था और सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन फिर अचानक सर्दी कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी और एक ऐसी आंधी, दबाव डालने वाली और दम घुटने वाली धुंध उन पर छा गई कि वो सड़क पर बिल्कुल बेबस होकर फंस गए। आइए ज़रा इस टाइमलाइन पर नज़र डालते हैं कि ये खुशगवार सफ़र कितनी तेज़ी से एक डरावने ख्वाब में तब्दील हुआ। सुबह 4 बजे जब वो निकले तो माहौल बिल्कुल पुरसुकून था, लेकिन ठीक 8 बजे धुंध का अचानक और शदीद हमला होता है। ये कोई आम धुंध नहीं थी और फिर वो लम्हा आता है जो सब कुछ बदल देता है। खिड़की का वो मोहल्ले खुलना और इसके बाद वो भयानक हादसा। खुशी से लेकर इंतहाई खौफ तक का ये सफ़र इतनी तेज़ी से तय हुआ कि इंसान सोच भी नहीं सकता। अब यहां एक चीज समझना बहुत जरूरी है। छलावा ये आखिर है क्या? ये एक वहम है, एक धोखा, एक खतरनाक माफौकुल फितरत शराब। जैसे ही वो गहरी धुंध छाई, वो खुश मिजाज ड्राइवर अचानक पीला पड़ गया। क्यों? क्योंकि वो इस इलाके का मुकामी था और लोक दास्तानों को जानता था। उसे मालूम था कि जहां अमूमन धुंध नहीं आती, वहां अगर अचानक ऐसी मोटी चादर बिछ जाए तो वो अपने साथ छलावा लाती है। ये सिर्फ आंखों का धोखा नहीं होता, ये सीधा आपके दिमाग पर वार करता है। और इसी खौफ में ड्राइवर ने कांपती हुई, सहमी हुई आवाज में अपने मुसाफिरों से कहा, मेरी गुजारिश है, धुंध से निकलते वक्त बराए करम खिड़की बंद ही रखना। दोस्तों, ये कोई दोस्ताना मशवरा नहीं था, ये हर्फ बहर्फ जिंदगी और मौत की वार्निंग थी। वो गुड़गड़ा रहा था कि इस तारीक धुंध को किसी भी तरह गाड़ी के अंदर आने का रास्ता ना दिया जाए, लेकिन बदकिस्मती से मुसाफिरों ने उसे बस एक मुकामी तोहम परस्ती समझकर हंसी में उड़ा दिया। अब जब इंसान पर शदीद खौफ और नफ्सियाती दबाव पड़ता है तो वो गलतियां करता है। गाड़ी में बैठी रिया को अचानक एक अजीब सी, नाकाबिले बर्दाश्त घुटन महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे उसका सांस सीने में ही रुक रहा है। उसे बस किसी भी तरह ताज़ा हवा चाहिए थी और इसी घबराहट और बेताब तड़प में उसने ड्राइवर की वो सख्त वार्निंग भुला दी और खिड़की का शीशा नीचे कर दिया और बस इसी लम्हे वो खतरनाक धुंध गाड़ी के अंदर आ गई। अब यहां से इंसानी दिमाग और इस छलावे का असल खेल शुरू होता है। रिया को महसूस हुआ कि अचानक गाड़ी में उसके अलावा कोई नहीं है। उसके सारे दोस्त, ड्राइवर सब गायब हो चुके हैं और दरवाजे लॉक होने के बावजूद गाड़ी खुद चल रही है। लेकिन असल हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि जैसे ही धुंध अंदर आई थी, रिया पिछली सीट पर उसी वक्त बेहोश हो चुकी थी। वो जो कुछ अब महसूस कर रही थी वो हकीकत नहीं, बल्कि छलावे का बिछाया हुआ एक खौफनाक नफ्सियाती जाल था। अपने उसी वहम और शराब के अंदर रिया देखती है कि गाड़ी का लॉक खुला और वो बाहर धुंध में भागने लगी। वो मदद के लिए चीख रही है, पुकार रही है, लेकिन तभी अचानक उसे एहसास होता है कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। एक बहुत बड़ा, तकरीबन 12 फुट लंबा, बदनीयती पर मबनी काला साया। इससे पहले कि वो मुड़कर कुछ भी देख पाती, उसे एक इंतहा का जोरदार धक्का लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। इधर अगर हम असल दुनिया में देखें तो गाड़ी के अंदर का मंजर मुकम्मल तौर पर परेशान कुन हो चुका था। रिया के बेहोश होते ही ड्राइवर ने खिड़की तो बंद करवा दी थी, लेकिन अब वो पागलों की तरह खौफ के मारे बस एक ही जुमला बार बार दोहरा रहा था, गाड़ी की खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी। दूसरी तरफ यावन गुस्से से पागल हो रहा था। वो इसे महज एक वहम समझ रहा था और चाह रहा था कि इस बकवास को छोड़कर रिया को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। खौफ और मंतिक का ये शदीद टकराव सूरत हाल को तेजी से तबाही की तरफ ले गया। यवान चीख चीख कर ड्राइवर पर दबाव डाल रहा था कि रफ्तार तेज करो,
जरा इस सूरत हाल का तसव्वुर करें। जीरो विजिबिलिटी, अंधाधुंध रफ्तार और इंतहा का जहनी दबाव। और फिर बिल्कुल वही होता है जिसका डर था। अचानक इस गहरी सफेद धुंध के बीच सड़क पर एक लड़की नमूदार होती है और गाड़ी एक दिल दहला देने वाले झटके के साथ उससे टकरा जाती है। सड़क पर कौन था? एक लम्हे के लिए गाड़ी में मौत जैसी खामोशी छा गई। सबकी सांसें हलक में अटक गईं। यावन ने हिम्मत की और उस जमती हुई सर्दी में डरते डरते गाड़ी से बाहर निकला ताकि उस खून में लथपथ जिस्म को देख सके जिससे वो अभी इतनी बुरी तरह टकराए थे। यकीन जाने ये उस पूरी दास्तान में सस्पेंस और दहशत की इंतहा थी। योन उस जिस्म के पास जाता है, उसका चेहरा देखने के लिए उसे पलटता है और उसका दिमाग मुकम्मल तौर पर सन हो जाता है, क्योंकि जमीन पर खून में लथपथ पड़ी वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी दोस्त रिया थी। अब जरा इस नामुमकिन तज़ाद को देखें। एक तरफ रिया सड़क पर मुर्दा पड़ी है और दूसरी तरफ हकीकत में वो गाड़ी की पिछली सीट पर बेहोश पड़ी थी। इस नाकाबिले फहम मंजर ने यौन के दिमाग को तोड़कर रख दिया। छुलावे का काला जादू अब उस पर भी हावी हो चुका था। शदीद घबराहट में यावन फौरन पीछे मुड़कर अपनी गाड़ी की तरफ देखता है, लेकिन अब वहां सिर्फ एक खाली गाड़ी खड़ी थी। उसके दोस्त रवि और ड्राइवर, जो अभी चंद लम्हे पहले तक वहीं थे, अब मुकम्मल तौर पर गायब हो चुके थे। वो तन्हाई, वो वहशत, छलावे ने अब यावन की हकीकत को भी अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया था। वो इस मौत और धुन के जाल में बिल्कुल अकेला खड़ा था। अब यावन की सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। वो फौरन इस लाश को उठाता है, गाड़ी में डालता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर अंधाधुन गाड़ी भगाता है। वो बस इस मनहूस धुन से भागना चाहता है, लेकिन जैसे ही रफ्तार तेज होती है, गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में बिल्कुल सामने वही मफूकुल फितरत 12 फुट लंबा काला साया दोबारा नमूदार होता है। यावन के हाथ कांप जाते हैं, कंट्रोल खत्म होता है और गाड़ी सीधी एक दरख्त से जा टकराती है। अगली सुबह का अंजाम सबसे ज्यादा खौफनाक था। जब धुंध छटती है तो हैरानकुन तौर पर यवॉन, रिया, रवि और ड्राइवर जिस्मानी लिहाज से इस हादसे में जिंदा बच गए। लेकिन क्या वो वाकई बच गए? हकीकत यह है कि यवॉन के सर पर ऐसी शदीद चोट आई कि उसने अपना ज़हनी तवाज़ुन हमेशा के लिए खो दिया, और रिया, वो इतने गहरे नफ्सियाती सदमे में चली गई कि अब उसे हर जगह सिर्फ वही काला साया नजर आता है। जिस्म तो बच गए, लेकिन उनकी नफ्सियात हमेशा के लिए तबाह हो गई। तो आखिर में सवाल यह पैदा होता है, क्या ये सब इस गहरी धुंध में होने वाला महज एक दर्दनाक रोड एक्सीडेंट था जिसमें हद से ज्यादा खौफ ने दिमागों में वहम पैदा कर दिए, या क्या वाकई कोई छलावा, कोई तारीक ताकत आज भी इन सड़कों पर किसी की खुली खिड़की का इंतजार कर रही है? ये वो सवाल है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। खैर, सर्दियों की धुंध में सफर करते हुए शायद गाड़ी की खिड़की बंद रखना ही हम सबके लिए बेहतर फैसला हो।